कल सुबह फिर सुबह 7 बजे से आप सब लोगों की ड्यूटियां स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक सारी ईवीएम जमा नहीं हो जाती है तब तक उसके अलावा भी 1-2 घंटे का समय ऐसा रहता है कि जहां पे झगड़ा होने की, पोस्ट पोल वायलेंस जिसको बोलते हैं, वो रहने की संभावना रहती है। तो रात तक जब तक सब कुछ लोग स्थिति नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप लोगों को फील्ड में ही रहना है। रात को भी आपकी जो पेट्रोलिंग पार्टी है कंसर्न जो थाने में है वहीं पे गाड़ियां रहेगी, वहीं पे हमारे पुलिस के कर्मचारी रहेंगे। किसी भी सूरत में लेट नहीं होना है। तो मोटा मोटा काम आप लोगों का है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने का ही काम है। स्थिति शुरू में आप लोगों ने संभाल ली है, 10-15 मिनट जितना भी होता है, उसके बाद में तो हमारी बाकी फोर्स भी तुरंत पहुंच जाएगी और हमारे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। सभी इंचार्जों को असला दे दिया हमने। मुझे लगता है कि सब लोगों ने ले भी लिया होगा असला, तो इसको भी सुरक्षा के साथ रखना है और फालतू की बातों पे नहीं पड़ना है। आपका काम है केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको ये चीजें भी नहीं करनी है, यहाँ मतदान की ईवीएम खराब हो गई, उसके लिए सेक्टर ऑफिसर अलग है, उसकी ड्यूटी अलग है। कितना प्रतिशत वोट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो आपकी ड्यूटी नहीं है। आपका काम तो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या है, वो सब चीजों में आपको पढ़ना ही नहीं है। आप तो अपना ध्यान रखो। किसी भी बूथ पे जाओ, ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, अंदर गए, अंदर जाके चेकिंग करी, जिन्होंने वोट दे लिया उनको बाहर निकाल दिया बूथ से, फिर आगे अगले बूथ पे चले गए, वहां देख लिया। तो आपको तुरंत ये मतलब लगातार पेट्रोलिंग करती रहनी है। और कुछ निर्देश ऐसे होते हैं जैसे कि गेट के ऊपर भीड़ नहीं होनी चाहिए। हर बूथ के सामने पॉलिटिकल पार्टी अपना टेंट लगाती है जहाँ पे पर्चियां वगैरह बांटते हैं अंदर जाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि बूथ बिल्कुल गेट के ऊपर ही लग गया है। तो ये आप सब लोगों ने जाके चेक करना है। देखिए, जो कल वोटिंग की प्रक्रिया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके लिए हमने पुलिस की सारी तैयारियां कर ली है। सभी बूथों पे हमारी ड्यूटियां लग चुकी है और आज आप जैसे आर्या कुलन में स्ट्रॉन्ग रूम से जैसे ही ड्यूटियां वहां से रवाना होगी, उनके साथ में पुलिस की पार्टियां भी वहां पे मौजूद हैं और वो मतदान को बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल पीसफुल, विदाउट एनी फियर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि ये पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, जो टोटल 40 पेट्रोलिंग पार्टियां हमने लगाई है। इसमें वो सब भी है, ईआरवी वगैरह तो एक्स्ट्रा है, एसएचओ की गाड़ियां अलग है, परंतु ये 40 पेट्रोलिंग पार्टी है। 10 से 15 लोकेशन पे ये सारी पोलिंग पार्टियां की जिम्मेदारी दी गई है। उस एरिया में कुछ भी घटना होती है तो ये तुरंत वहां पे रिस्पॉन्ड करेगी और हमारे कंट्रोल रूम को भी सूचना देगी। कितने संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है? देखिए, अति संवेदनशील और संवेदनशील का क्राइटेरिया अब चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। आजकल हम इनको क्रिटिकल बूथ बोलते हैं। तो हमारे 151 बूथ और 56 लोकेशन है जिनको हमने क्रिटिकल माना हुआ है। उन सब पे हमने आधा आधा सेक्शन, मतलब 4 से 5 जवान आईटीबीपी के या फिर सीआरपीएफ के या फिर बाहर की जो पुलिस है वो विद हथियार वहाँ पे मौजूद रहेगी, ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना के साथ लोग वोट कर सकें। कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं सर, और कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है? टोटल 876 बूथ हैं और 449 449 449 लोकेशन है और 876 बूथ है। सब पे दो दो पुलिस कर्मचारियों की हमने ड्यूटी लगाई है और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, उनके अलावा भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी वहाँ पे अवेलेबल है। और जो बड़े बूथ हैं जैसे जिनमें 4 या 5 है, उन पे एक एनजीओ इंचार्ज को भी हमने एएसआई रैंक या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी इंचार्ज के तौर पे लगाया गया है। इसके अलावा डीएसपीज रहेंगे, उनके साथ में एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। कंसर्न जो एसएचओ है, पेट्रोलिंग पार्टी वाले हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो सब भी फील्ड पे रहेंगे। तो हमारी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर तरीके से करवाएं। हुड़दंग करने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? माहौल खराब करते हैं कई बार चुनाव के वक्त। देखो, हुड़दंग करने वाले के लिए तो संदेश जो हमारा है, जब उनकी कार्रवाई होगी तो अपने आप ही संदेश मिल जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से तो मुझे बस इतना ही कहना है कि करेंगे तो भुगतेंगे और उनका इलाज करना पुलिस को अच्छी तरह से आता है। तो मेरी सख्त चेतावनी है, अपना वोट डालो और बूथ से बाहर निकलो। कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं वो बूथ पे खड़े होकर नाजायज़ तरीके से बातें करते हैं, अपनी टोली बना के खड़े रहते हैं। सबको पता है धारा 144 भी लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी खड़े भी नहीं हो सकते वहाँ पे अनावश्यक तौर पे। 100 मीटर के आसपास का एक साइलेंट जोन होता है बूथ के अराउंड, उसका भी धारा 144 लगी है, उसमें भी किसी व्यक्ति को आना अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन उस एरिया में यूज़ करना अलाउ नहीं है। मतदान करते वक्त आओ तो भी हमारी तरफ से आपको सभी को एक अपील है कि अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखें। यदि आप किसी कारणवश यदि लेके भी आते हो तो उसको जेब से बिल्कुल बाहर ना निकालें, स्विच ऑफ करके ही मतदान करें। बूथ के अंदर आप मीडिया कर्मियों को भी मेरा एक संदेश है, बूथ के अंदर जाके वीडियोग्राफी नहीं करनी है आपने। बाहर के एरिया में करो, लाइन की करो, लेकिन अंदर जाके जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पे बिल्कुल भी वीडियोग्राफी नहीं करनी है। रात किस तरह से रहेगी? नाकाबंदी भी रहेगी कई जगह पर? आज की रात, हाँ, जैसे आज एक इलेक्शन से पहले की है, कई बार बहुत शिकायतें भी आती हैं,
कई जगह नाजायज़ शराब बिकने की या फिर और किसी भी तरह की शिकायतें आती है तो हमारी पार्टियाँ पूरे रात मुस्तैद रहेगी। हमारा कंट्रोल रूम पूरे टाइम रहेगा एक्टिव, डायल 112 है वो भी एक्टिव रहेगा और आप हमारे को भी डायरेक्टली कोई सूचना दे सकते हैं। जो चुनाव आयोग की जो मानक है उनका यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे केस होते हैं कि जो बिन भुगते भी नहीं जाते कल हैं। रात में देखा गया शराब के ठेकों पर शराब बिक रही, शटर काट के या पीछे से, मतलब ऐसा कुछ, उन पर क्या कुछ कार्रवाई या पैनी नजर आती है? नहीं देखो, हमारी तरफ से पूरी नज़र है। जैसे कुछ मीडिया बंधु के द्वारा भी एक आधी क्लिप डाली गई थी हमारी टीम तुरंत वहाँ पे पहुँची थी। वहाँ पे ऐसा हमें कोई व्यक्तवा नहीं पाया गया था। परंतु आपके माध्यम से भी मेरी यही अपील है, यदि आपके नॉलेज में ये आती है तो हम उसको ठेके को सील कराएंगे और उनके खिलाफ 111-188 में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भिजवाएंगे। गर्मी के मौसम है सर, अपील क्या करेंगे? वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोग घर से बाहर आए, उसके लिए क्या अपील रहेगी? देखो, ये चुनाव का पर्व है, 5 साल बाद में आता है और 5 साल बाद में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। मौसम ठीक है, आपको ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी बड़े अच्छे किए गए हैं, छायादार है, टेंट भी लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था है, ORS की पॉकेट्स भी रखे हुए हैं। बट ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें सबको आगे आना है, बाहर आना है, वोट डालना है और ट्राई करना है कि 75% से ज़्यादा वोटिंग हो इस बार। पिछली बार 69% थी, इस बार 75% से ज़्यादा वोटिंग हो, सभी बाहर आए और हर बूथ पे बड़ा अच्छा एक आपको माहौल मिलेगा, बड़ा शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा। आपको भी प्राउड फील होगा कि बड़ी अच्छी तरीके से हमारा मतदान का जो अधिकार है उसको हम ले पा रहे हैं। इसके अलावा एक क्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी डाला है इस बार चुनाव आयोग की तरफ से। आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं, तो आप उसमें देखो, डालो कि अच्छा इतनी लाइन लगी हुई है, मैं थोड़ी देर बाद में चला जाऊँगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस बार बड़े अच्छे मेरे हिसाब से इंतजाम किए गए हैं और हर बूथ की वीडियोग्राफी भी हो रही है, हर बूथ की वीडियोग्राफी हो रही है इस बार। करनाल लोकसभा को लेकर कल मतदान है और जो एसपी अजीत सिंह शेखावत हैं उनके द्वारा जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उनकी मतदान केंद्र पर ड्यूटी निर्धारित की गई है। वहीं एसपी अजीत सिंह शेखावत के द्वारा जो पुलिस अधिकारी हैं उनको गाइडलाइन बताई गई है और उनको आदेश दिया गया है कि जो छोटी मोटी परेशानी है वो अपने लेवल तक निपटा लें। अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।